हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने डे नंबर 36 के चैलेंज के बारे में। डे नंबर 36 में हमारे पास क्या आ रहा है? तो हमारे पास बड़ा प्यारा सा चैप्टर आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स। वैसे तो यार बच्चों आपको पता भी है, मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि हमारा ये सब पूरा का पूरा पार्ट कवर हो चुका हुआ है इक्विलिब्रियम का। और इक्विलिब्रियम के बाद जो हमारा स्टार्ट होने वाला सेगमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? केमिकल काइनेटिक्स रहेगा। तो डे नंबर कौन से पे आ गया? हो डे नंबर 36। टेंशन हो रही है? बीपी शुगर? कोई टेंशन मत लो, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं, इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे, राइट। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि आज आपको करना कैसे कैसे है वो थोड़ा समझ लो। हम लोगों ने जब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में किया डिवाइड, तो कॉलिजन थ्योरी से पहले वाला पार्ट आज आपको करना है, नेक्स्ट डे हम कॉलिजन थ्योरी से करेंगे, राइट। जरा देख लीजिए, आपको करने वाली क्या क्या चीजें हैं वो जरा ध्यान से समझना शुरू कर लें, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला है। आपको पता होना चाहिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या, राइट। रिएक्टेंट वाला ग्राफ आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट वाला ग्राफ पता होना चाहिए। ये मेन आपका काम का चीज है, ये आपके काम की चीज है यहाँ से, ठीक है ना। तो दूसरा आपके पास आता है यहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस वाले का। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस वाले में मैं थोड़ा सा लेके आपके चलते हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हमसे बोला जाए यहाँ पे कि इसको आप रिप्रेजेंट करो यहाँ पे रेट लॉ के फॉर्म में, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे 1/1, राइट, डी ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी। माइनस इंडिकेट कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम घटता जा रहा है। ये सब चीजें आपको पता है वैसे, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया सो दैट आपके पास एक ना फॉर्मूला का शीट एक जगह मेंटेन रहेगा, राइट। मैंने जैसे आपको बताया था, ये मेरे पास आपके ही फीडबैक है जो आए हैं, जिस पर मैंने ये काम किया है कि मैंने आप लोगों के लिए ये शीट जैसा खुद से बनाने की कोशिश करी है। टाइम तो लिमिटेड है, बट क्या कर सकते हैं, उसी में निकालना है ना। तो जितना ज्यादा हो सकता है सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो हमने यहाँ पे डाल ही रखी हुई है, राइट। ये देख लो, ये क्या माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट करता है कि हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं। ये डिसअपियरेंस को बता रहा है, ये डिसअपियरेंस को, और ये अपीयरेंस को बता रहा है। रेट लॉ के अकॉर्डिंगली हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, इजंट इट। ये काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट कांस्टेंट का यूनिट। देखो जरा ध्यान से, हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट क्या है? रेट कांस्टेंट का यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट। अब इसमें भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, मतलब एन की वैल्यू 0 होगी तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? यूनिट, राइट। n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 या n इज इक्वल टू 2 के लिए। अब ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? अगेन हमारे पास यूनिट ऑफ के आपको करना है, ये आना ही आना है ये सब पेपर में। इसमें n की वैल्यू अगर 0 होगी तो बस ये आपके पास जनरलाइज्ड इक्वेशन है बना हुआ, बस n की वैल्यू 0 होगी, n की जगह पे वहां पे 0 पुट कर दो, फिर निकाल लो। रटने की जरूरत कुछ भी नहीं है, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। n इज इक्वल टू 1 के लिए अगेन n की वैल्यू 1 यहाँ पे डाल दो और वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 2 के लिए अगेन क्या करो, यहाँ पे n की वैल्यू डाल दो और वैल्यू निकाल दो। तो ये क्वेश्चन आपके पास आता है, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन सब में तो मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। आप ये मत सोचो कि मेरा आएगा नहीं आएगा, करना है नहीं करना है, नहीं। चाय पीते रहो, कॉफी पीते रहो। चाय वैसे मत ही पिया करो यार, कॉफी ठीक है, कॉफी पी सकते हो, गर्म पानी पीने की कोशिश किया करो, लूकवार्म वाटर का, ठीक है। आज रेट लॉ की बात करते हैं। तो मैंने अभी जस्ट आपको बोला ना, रेट लॉ वाले पार्ट से तो आपने काम कर लिया। सुने, एक क्वेश्चन आता है आपके पास क्या, यहाँ पे आपको ना लाइक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया रहेगा कि लाइक कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं 1 2 3 इस तरह से एक्सपेरिमेंट मेंशन रहेंगे, और उसके बाद वहां पे आपको उनके रिलेशन में निकालने वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला फॉर्म आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वाले, काफी लोगों ने देखा होगा, ये न्यूमेरिकल के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार टॉपिक है। मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दो रेगुलरली हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को डिफरेंसेस के फॉर्म में करवा देते हैं, सो दैट आप ना मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो हमारा वहां पे छूटे ना, हम कहीं पे भी ऐसा ना हो जाए कि कोई कॉन्सेप्ट हमसे पूछा कुछ और जा रहा है, हम बता कुछ और रहे हैं, ऐसा कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग करवा देते हैं क्या, 2 पार्ट में डिफरेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पास भी जो क्लासरूम नोट्स आपका होगा उसमें जरूर कुछ ऐसे ही मेंशन होगा, ताकि आपको भी कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए। क्योंकि देखो यार, इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन सब में अब ये मत दिमाग लगाना, फिर मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई ऐसा दिमाग चलाना ही नहीं है कि मतलब
होगा नहीं होगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। चले तो चलिए जी, यहाँ से हम लोग आ जाते हैं मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलैरिटी का मतलब क्या है, देखो दिमाग पहले लगाओ, मॉलिक्युलैरिटी कैसा है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। यार यहाँ पे मैंने क्वेश्चन एक दिया था आपको, बोला ना कि ऑर्डर निकालने वाला, यार तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आपको ऑर्डर वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं अगर आपको बताऊं सिंपल से लैंग्वेज में, तो आपके सामने जैसे एक दो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल 2a + b, हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से मेंशन है और बोलते हैं क्या ये a to b होगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन, पता नहीं कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है ना। आपको बोला है क्या कि इसके लिए रेट लॉ हमने ऐसे मेंशन किया, a का कॉन्सेंट्रेशन एंड b का कॉन्सेंट्रेशन का, ये सब क्वेश्चन का तरीका होता है ना, जैसा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आपको k की वैल्यू दी होगी के की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, और आपको बोला जाता है कि आपको जब इनिशियल रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है, मतलब ए का इनिशियल रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको बी का भी इनिशियल रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, बी का भी इनिशियल रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है ना, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन का जो है ना, कॉन्सेंट्रेशन आपके पास दिया हुआ है, ठीक है ना। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जब ए का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल दिया हुआ है, बी का कॉन्सेंट्रेशन, सुनना मैंने शायद थोड़ा टंग ट्विस्टिंग हो गया था, तो यहाँ देखिए ए का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दे देगा, बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे देगा, और आपको बोलेगा यहाँ पे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, बस निकाल लोगे, ये तो है ना, ऐसे ऐसे करके निकाल लोगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन अगला भी पूछ सकता है इसमें क्या, अगर हमने ए को थोड़ा हाफ कर दिया तो, बी को डबल कर दिया तो, बी को ट्रिपल कर दिया तो, ए को 4 टाइम्स कर दिया तो, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो इक्वेशन वाइज मैथमेटिकली आप सॉल्व ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कवर कर सकते हो, बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इन सब क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं होता है, थोड़ा दिमाग लगा के काम करें तो कोई दम होता नहीं है। तो मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने बताया, एक थ्योरेटिकल और एक क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हो कि अति इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट इसको बस कर लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आ जाइए मेनली काम की चीजें। आपके पास डिफरेंट, हमारे पास ना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, थोड़ा डेरिवेशंस वगैरह सब कुछ किया होगा आपने, इजंट इट। तो आ जाइए थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको लेके चलते हैं। हमारे पास आ जाता है बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर, चलिए 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 जल्दी 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 जल्दी, राइट। आइए, ये हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला आपको कवर करना है। मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, जहां पे ए नॉट बता रहा है इनिशियल रेट, सॉरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है, एटी बता रहा है, आफ्टर टाइम टी जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, बस वही वाला बेटा, ए गिव्स बी, ये इक्वेशन यही है, ठीक है ना। मतलब एट टाइम इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या हो जाएगा, मान लो सी है तो ये क्या हो गया 0। अगर टाइम इज इक्वल, ये इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे बात करो या फिर टाइम टी पे बात कर रहे हो, तो मान लो सी माइनस एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अपन इसी की बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे बोलो, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, यहाँ तो हम कभी भी रेट निकाल सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एट टाइम टी पे, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार रखना है, यही हमारे सारे फॉर्मूलेज जो है ना, ये इतने ही फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला इतना ही है, इससे ज्यादा हमारे पास एक भी छोटा से छोटा पार्ट में भी कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास जिससे क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन का एक तो जोन यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप देख पा रहे हो, तो जीरो ऑर्डर से कर लेना, यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर। आइए जीरो ऑर्डर कर लोगे, फर्स्ट ऑर्डर कर लोगे, फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिविटी, जो जितने भी रेडियो एक्टिव वाले रिएक्शंस होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे तैयार है, सबका टी हाफ का भी वैल्यू आपको याद रखे रहना है कि टी हाफ की वैल्यू कैसे है और आप कैसे निकालने वाले हो आगे, राइट। सब कुछ एकदम यहाँ पे कंठस्थम करने के लिए सब। फर्स्ट ऑर्डर में अगर गैसियस इक्वेशन आ जाएगा तो देखो यार, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे क्या लग जाएगा, वहां पे फिर प्रेशर लग जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला निकाल के दिया है कि ये फॉर्मूला क्यों कैसे आया यार, इसके लिए तो पूरा का पूरा थोड़ा लंबा चौड़ा काम करना होगा, आपके पास जरूर नोट्स में होगा 200%, राइट। अगर नहीं तो फिर आप मेल कर दो, मेल करने के बाद आपको वहां पे रिप्लाई के फॉर्म में ही मिल जाएगा कैसे उसको डिराइव किया जाएगा, और कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये काम आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये तो आपके सामने कंठस्थम फॉर्म में आ जाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ग्राफ हमने कर रखा है, क्या जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया या सेकेंड ऑर्डर हो गया, तो इन सब में क्या है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कैसे रिलेटेड है हमारा टी हाफ, राइट। तो अकॉर्डिंगली वी आर हैविंग
ग्राफ एज वेल, हम यहाँ पे ग्राफ की भी बात कर रहे होते तो ग्राफ भी आपको याद रखे रहना है, ज्यादा बुरा नहीं। मैंने यहाँ पे बना रखा है सारा कुछ, तो एक बार ना वन शॉट में जाइएगा और जाके इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। एक चीज आपको मैंने अभी नहीं बताया था, वो देख लीजिए जरा ध्यान से। अभी हमने ना बात किया था स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट के ऊपर, है ना, रेट का पॉइंट। हो गया, इतना ही काम आज करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। मैंने इसमें फॉर्मूले सारे दे दिए हैं, क्लासरूम नोट्स पहले कवर कर लेना है। ये सारे टॉपिक्स जो बताए हैं उसके क्लासरूम नोट्स, क्लासरूम के सारे क्वेश्चंस, आज जितने मैंने काम दे दिए इन सब के फॉर्मूलेज, ये सारे फॉर्मूलेज भी सारे याद रहने चाहिए। डेरिवेशन की उतनी जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो, क्योंकि ताकि ना कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के दे देगा, फिर आप वहां पे आंसर आउट कर सकते हो, राइट। गैसियस रिएक्शन अगर है तो क्या करेंगे, तो गैसियस रिएक्शन आपको पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। यार ये बच्चों को पता है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अब यहां देख लीजिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एन बाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई आर टी। क्या हम इसको कॉन्सेंट्रेशन के बराबर कह सकते हैं, हाँ, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, यही तो कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब P बाई आर टी। इसका मतलब रेट को हम क्या बोलते हैं, DC अपॉन dt, राइट, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको रेट लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे, मतलब कहानी यहां से शुरू हो रही है बस, राइट। अब अगर देखो हमारे पास यहां पे क्या हो गया, 1/RT dP अपॉन dt, रेट की वैल्यू, बस यही चीज आपको लाके यहां हमने रखा है। यहां पे n बाई वी है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अगर करना हो तो ये इक्वेशन जो है ना, कुछ नहीं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से डिराइव्ड है। ये भी बड़े आसानी से आप कवर कर सकते हो, तो ज्यादा टेंशन लेना है। ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे पास आ गया, मतलब पार्ट 1 में आपको इतना सा काम करना है। फर्स्ट ऑर्डर में मैंने यहाँ पे मेंशन जो किया हुआ था कि टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, या जीरो ऑर्डर के लिए बोल रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए बोल रहे हैं, तो ये सब बड़े आसानी से अभी हमने जस्ट चेक किया। यहाँ पे फॉर्मूला लिस्ट ही हमने बना के आपको दे दिया है, ताकि आपको कहीं कुछ भी देखने की, भटकने की जरूरत ना पड़े। ये आप ही के थ्रू आया हुआ मेल जो है ना, ये काम करवा रहा है। पहले तो हम डायरेक्टली सिलेबस बताए थे, लेकिन सबका कहना मैम फिजिकल कैमरा में थोड़ा सा आप हिंट दे दिया करो, ऐसा फील हो जैसे ना हम एक क्रैश टाइप से काम कर रहे हैं कि बस सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास आ गई हैं, अब हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो देखो जी, हमने तो अपना काम कर दिया है, आज आप कर लेंगे। आपका टारगेट कितना रहेगा वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट करने के बाद क्या टारगेट करेंगे, टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे 50 to 60 क्वेश्चन का, इतने कॉन्सेप्ट से 50 to 60 क्वेश्चंस टारगेट आप करोगे, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सेप्ट, राइट। फॉर्मूला का जो क्रिस्प नोट्स वाले आपके नोटबुक वगैरह हैं उसमें अपना फॉर्मूला चार्ट मेंशन कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो आज के लिए हमारे तरफ से थैंक यू, लेकिन आप जो है आपका थैंक यू हुआ नहीं है, क्योंकि आपको अब काम शुरू कर देना है। वापस से शुरू हो जाओ उसी एनर्जी के साथ, उसी फ्लो के साथ, ठीक है ना। तो बस हम फिजिकल एंड होने वाला है, और मैंने बोला है ना ऑर्गेनिक बिल्कुल डिफरेंट तरीका के साथ होगा। इनऑर्गेनिक का ट्रीटमेंट अलग था, आपने खुद देखा, फिजिकल का ट्रीटमेंट अलग चल रहा है, और जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑर्गेनिक का ट्रीटमेंट अलग आएगा, ठीक है जी।